हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर अलका गोयल आज फिर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं राजा राम मोहन रॉय का 5वां भाग। स्टूडेंट, पिछले 4 वीडियो आपने मेरे देखे हैं और मुझे आशा है कि आपको अच्छे लगे होंगे। मैं शॉर्ट में पुनः आपको इनको बताती हूँ। पहला जो वीडियो है वो इनका जो विचार और कार्य है उनका शॉर्ट रूप में सारा कुछ उनका विवरण है। दूसरा जो वीडियो है वो इनके धार्मिक विचार जो हैं और इनके कार्य हैं उनसे संबंधित है। तीसरा वीडियो सामाजिक विचारों से संबंधित है। चौथा वीडियो जो है वो शैक्षिक और इनकी जो आर्थिक विचार है उनसे संबंधित है। और आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ इनके राजनीतिक सुधार संबंधी कार्य और विचार। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे काम भी किए हैं, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण विचार रखे हैं स्टूडेंट, तभी तो इनको इतना महत्वपूर्ण स्थान मिला है कि जो राजा राम मोहन रॉय हैं उनको हम जब समाज सुधार की बात आती है, कोई या सुधार आंदोलनों की बात आती है, तो सबसे पहले जो हमारे सामने नाम आता है, आप क्लिक करोगे सबसे पहला नाम राजा राम मोहन रॉय का आएगा आपके सामने, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कि समाज को जो दिशा दी, जो गति दी, उसको सफल किया। इन्होंने उन सबसे लोहा लिया। जो भी आलोचना इनके सामने आई उन आलोचनाओं से ये डरे नहीं। आलोचना तो होती है ना, काम करते हैं तो आलोचना भी होती है, और जो आलोचना से डर गए वो मर गए। मर गए मतलब वो पीछे रह गए, उनका नाम नहीं हुआ, उनका नाम अमर नहीं हुआ। लेकिन राजा राम मोहन रॉय जो हैं उन्होंने अपने नाम को अजर अमर कर दिया। इस तरह के थे राजा राम मोहन रॉय। और इन्होंने ऐसे समय में अपने विचार रखे जबकि हमारा जो देश था वो मध्ययुगीन दलदल में, पूरा हिंदू समाज कुरीतियों में, धर्मगत जो ये कहें कि बहुत सारी रूढ़ियों में फंसा हुआ था, है ना। और दूसरी तरफ, एक तरफ तो मुगल काल समाप्त हुआ था, दूसरी तरफ जो वो थे अंग्रेज थे, वो ईसाई धर्म को फैलाना चाह रहे थे और ईसाई धर्म की बहुत सारी वो कहानियों को, चमत्कारिक कहानियों को लेकर आ रहे थे। और ऐसे समय में हमारे जो हिंदू धर्म था वो और भी हीन भावना में आ रहा था। और हमारे यहाँ पर जातियाँ, उपजातियाँ, बहुत सारी कुरीतियाँ, और जहाँ पर इनका जन्म हुआ था बंगाल में, वहाँ तो बहुत ही स्थिति खराब थी। तो ऐसे समय में ये अपने विचारों को लेकर के आए। हालांकि इनके सामाजिक और धार्मिक विचार तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इन्होंने राजनीतिक सुधार संबंधी बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने विचार रखे स्टूडेंट, जिनका कि हम अब अध्ययन करते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारा इनका जो परिचय है वो आपको अभी दिया है, क्योंकि ये परिचय भी आपको देना आवश्यक था। इनके आते हैं राजनीतिक विचार। तो राजा राम मोहन रॉय जो हैं इन्होंने जैसे मैंने बताया कि मुख्य रूप से ये धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए सक्रिय थे, लेकिन राजनीतिक संदर्भों से भी ये पीछे नहीं हटे। इन्होंने राजनीतिक जो जागरण था उसकी दिशा में प्रत्यक्ष काम नहीं करा, लेकिन इन्होंने लोगों को धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से जागृत किया। शिक्षा के प्रति इन्होंने जागृत किया, लोगों को कहा कि आप शिक्षित होइए, महिलाएं भी शिक्षित होइए। इन्होंने स्वयं ने कॉलेज वगैरह स्कूल भी खोले, और इससे क्या हुआ, धार्मिक और सामाजिक जागृति तो बढ़ी ही, लोगों ने वो सारे सब्जेक्ट भी पढ़े जो पाश्चात्य जो जगत है उसमें पढ़ाए जाते थे, और लोगों ने ये देखा कि वहाँ पर लोगों को कितनी आज़ादी मिली हुई है, शासन किस तरह शासन करता है, और भारत जो है वो कितना पीछे है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पढ़ी। हमारे खुद के उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा लोगों ने, और उन्होंने देखा कि हमारा जो प्राचीन काल था, जो वैदिक काल था, वहाँ भी शिक्षा की कितनी अच्छी व्यवस्था थी, हमें कितने अच्छा हमारे यहाँ शासन था, राजतंत्र भी था, तो राजतंत्र में भी कितने अधिकार हमारे यहाँ पर मिले हुए थे। तो राजनीतिक जागृति को इस तरह इन्होंने जन्म देकर नवीन भारत का संदेश वहाँ बना दिया था। और इन्होंने उस समय ब्रिटिश शासन के समक्ष अपनी बातें रखी, जबकि ब्रिटिश शासन के सामने कोई बोलने की हिम्मत ही नहीं करता था। उसके दोषों को गिनाया स्टूडेंट, बहुत सारे दोष इन्होंने, बहुत सारी मांगे अपनी रखी, जिनको कि हम आगे अभी पढ़ेंगे। एक एक बिंदुवार हम बहुत सारी मांगे इन्होंने रखी हैं। हमारे क्या इन्होंने मांगे रखी हैं वो हम अब बिंदुवार पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो इन्होंने एक तो वैयक्तिक एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतिपादन, इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो तो होनी ही चाहिए। कुछ जो, चूँकि आप लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और आपने थॉमस लॉक है, ग्रोशियस है, थॉमस पेन है, इनकी कुछ यदि इनके बारे में पढ़ा हो तो इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की पवित्रता को स्वीकार किया था। प्राकृतिक अधिकार क्या है कि हम स्वतंत्र पैदा हुए हैं या हम पैदा हुए हैं तो हमारे पैदा होने के साथ ही हमारे कुछ अधिकार हमें मिल जाते हैं।
ये भी समर्थक थे इस चीज को, लेकिन इन्होंने कहा कि ये सब तो ठीक है कि प्राकृतिक अधिकार है, लेकिन हमने जन्म तो समाज में लिया है ना, तो सामाजिक उपयोग और सामूहिक मानव कल्याण भी होना चाहिए। नहीं कि हम अपने अधिकारों का, अपनी स्वतंत्रता का इतना ज़्यादा उपयोग करें कि स्वच्छंदता में परिवर्तित हो जाए और हम दूसरों को परेशान करें। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों के समर्थक होते हुए भी इन्होंने ये माना कि राज्य को समाज सुधार के क्षेत्र में और शैक्षणिक पुनर्निर्माण के क्षेत्र में कानून बनाने चाहिए। मतलब ये नहीं है कि केवल अपने अपने बारे में सोचो, समाज के बारे में भी सोचो। इतने अच्छे मानवतावादी, इतने इनके ये कहें कि ब्रॉड इनके विचार थे, और ये इन्होंने जो है बौद्धिक और सामाजिक मुक्ति के ये समर्थक थे कि व्यक्ति जो है वो उनको मतलब उसमें बौद्धिक जागृति हो और राजनीतिक स्वतंत्रता में भी इनका विश्वास था। लेकिन इनको ये था कि अंग्रेज सरकार जो है वो बहुत पढ़ी लिखा वहाँ पर समाज है, वो अच्छे से शासन करना जानते हैं, प्रजातंत्र को जानते हैं, इसलिए उनके संपर्क में आने से हम बहुत सारी अच्छी बातों को भी सीखेंगे। हमने अब तक राजतंत्र को देखा है ना, आपने भी पढ़े हैं, भारत का इतिहास आपने पढ़ा है, और आपने देखा हो कि हमारे एक शासन, फिर दूसरा वंश, फिर तीसरा वंश, इस तरह हमारे वंशगत शासन रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर प्रजातांत्रिक शासन बहुत मतलब कुछ मिलता है, पुराने गणराज्य हमारे यहाँ मिलते हैं महाजनपद काल में। लेकिन इस तरह से जो आज हम प्रजातंत्र का रूप देख रहे हैं वो स्टूडेंट हमें ब्रिटिश काल की देन ही हम उसे कह सकते हैं बहुत हद तक। तो वो सब हमें पश्चिम से संपर्क स्थापित करने पर ही मिला, और राजा राम मोहन रॉय यही चाहते थे कि इस तरह का ज्ञान हमें मिल जाए। तो जो संवैधानिक प्रणाली है पश्चिम की, जो संसदात्मक शासन है पश्चिम का, उससे वो बहुत प्रभावित थे और वो चाह रहे थे कि भारत के लोगों को भी इस प्रणाली का लाभ मिल जाए। दूसरी चीज जो थी प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस कौन सी? प्रिंटिंग प्रेस जो है वो स्वतंत्र प्रेस का इन्होंने समर्थन करा, और इन्होंने कहा कि प्रेस द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से जो सरकार तक जनता अपनी बातें पहुंचा सकती है, और सरकार भी जनता तक अपनी बात पहुंचा सकती है, यानी दोनों ही एक दूसरे तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। और जब 1819 में एक बार तो मतलब क्या हुआ था कि प्रेस पर पाबंदी लगा दी थी, और जब बीच में ढील दी गई तो इनकी कुछ 3 पत्रिकाएं थी जिनका उल्लेख मैंने पहले भी किया है। एक तो ब्राह्मणवादी पत्रिका थी, और एक 2 पत्रिका और थी, एक तो संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार जो कि फारसी में था, संवाद कौमुदी जो बंगला में थी। साप्ताहिक थे, साप्ताहिक या फिर पाक्षिक वगैरह होते थे, क्योंकि पहले डेली प्रिंटिंग का संभव नहीं था स्टूडेंट, क्योंकि इतने साधन नहीं थे हमारे यहाँ पर, इतनी कम्युनिकेशन पावर हमारे यहाँ नहीं थी, स्किल भी नहीं थी, पैसे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था भारत में इतना, सभी जगह ये हालत थी वैसे। तो प्रेस की स्वतंत्रता को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। ये जो मैंने दोनों आपको संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ये तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे, और एग्ज़ाम में भी पूछ लिए जाते हैं कि इनके 2 अखबार बताइए, 2 इनकी पत्रिकाएं बताइए, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने स्वतंत्रता मतलब इन्होंने जो स्वतंत्रता के संबंध में इन्होंने क्या विचार रखे, समाज सुधार के कानून के संबंध में इन्होंने क्या विचार रखे, तो आप ध्यान से पढ़िए एक एक चीज़ को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। ठीक है, अब तीसरी चीज़ आती है कि इन्होंने न्याय व्यवस्था के लिए क्या क्या सुझाव रखे। मैं क्वेश्चन के रूप में ही आपको बता देती हूँ। बहुत सारी बातें इन्होंने न्याय व्यवस्था के लिए रखी। स्टूडेंट आपके लिए मान लो कोई आरएएस वगैरह में कोई यदि ले रहा है पेपर, आईएएस में कोई ले रहा है इसको, राजा राम मोहन रॉय को, चूँकि मैं बहुत विस्तार में आपको ये पूरा पढ़ा रही हूँ थिंकर्स को एक एक को। मैंने इससे पहले शुक्र नीति पढ़ाई है, मनु और कौटिल्य का भी बहुत सारे वीडियोज़ मैंने बनाए हैं, अपलोड किए हैं आपके लिए। और अभी जो मैं राजा राम मोहन रॉय आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये भी मैंने बहुत विस्तार से समझाने की कोशिश की है। न्याय व्यवस्था में भी देखिए, न्यायाधीशों और जूरी की प्रतिष्ठा बनाए रखने और जातिगत आधार पर जो अंग्रेज सरकार के बनाए हुए जो भेदभावपूर्ण कानून थे उनके ये विरोधी थे। न्यायाधीश और जूरी, जूरी क्या है? जूरी अंग्रेजी काल में एक व्यवस्था होती थी जो कि विशेषज्ञ होते थे न्याय के,
वो न्यायाधीश नहीं होते थे, लेकिन जब न्याय कार्य चलता था, जब मुकदमों की सुनवाई वगैरह चलती थी, तो वहाँ पर कुछ विशेषज्ञ बैठे रहते थे जिनको कि जूरी कहा जाता था, और इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान था क्योंकि इनकी राय को पूरी तवज्जो प्रदान की जाती थी, पूरा इनको महत्व दिया जाता था। और एक तो इन्होंने ये बात कही, दूसरी कही कि जातिगत आधार पर अंग्रेज सरकार भेदभावपूर्ण कानून यदि बनाती है तो मैं उनका विरोध करता हूँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि भारतीयों के लिए अलग कानून बने, भारतीयों के लिए अलग नियम हो, और उन्हीं कानूनों के और अंग्रेज सरकार के लिए, अंग्रेज व्यक्तियों के लिए अलग हो। ये तो गलत था, इसीलिए उन्होंने जूरी अधिनियम का विरोध किया था। जूरी अधिनियम जो था ना वो इसी पर था, भेदभावपूर्ण कानूनों पर था, तो इसका भी उन्होंने बहुत विरोध किया था। और देश में जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीशों का यूरोपियन लोगों पर भी क्षेत्राधिकार होना चाहिए, नहीं कि केवल भारतीयों पर ही अधिकार हो, जो यूरोपियन लोग हैं ना उन पर भी अधिकार होना चाहिए। हमारे जो भारतीय जो न्यायाधीश हैं उनके लिए अलग से कोई न्यायाधीश नहीं होने चाहिए। जूरी प्रथा को बनाए रखना, उसे खत्म नहीं करना। न्यायिक और प्रशासकीय पदों का पृथक्करण, यानी जो व्यक्ति न्याय कर रहा है वो प्रशासन के किसी पद पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो न्याय को अपने हिसाब से मोड़ेगा, अपने हिसाब से वो कानूनों की व्याख्या करेगा। विधि का संहिताकरण, यानी विधि लिखी होनी चाहिए। विधि जो है वो कि विधि का मतलब कानून लिखे होने चाहिए। देखिए जो मौखिक कानून होते हैं ना उनका कोई कुछ नहीं होता उनसे, मौखिक कानून में तो कैसे भी कोई परिवर्तन कर लेता है अपने हित के लिए। और विधि निर्माण में जनता से परामर्श लेना चाहिए, ये सब मांगे उन्होंने सरकार तक पहुंचाई। और उन्होंने कहा कि ये जो कार्रवाई है ना न्यायालयों की, इसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक होनी चाहिए, सार्वजनिक समाचार पत्र होने चाहिए। तो देखिए कितने अच्छे इन्होंने विचार जो है वो न्यायिक व्यवस्था के लिए सुझाव इन्होंने दिए हैं। तो ये आपके एग्जाम में अलग से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब अगली इनके आते हैं प्रशासनिक व्यवस्था संबंध में भी इन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए थे। मैंने अभी एक प्रवर समिति का उल्लेख आपसे किया था 1833 में, लोक सदन की प्रवर समिति। अब लोक सदन कौन सा है, आप यदि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे या ब्रिटेन के बारे में आप जानोगे तो 2 सदन है वहाँ पर, एक लोक सदन और दूसरा जो है लॉर्ड सभा। तो लोक सदन जो वहाँ का निम्न सदन है उसमें कॉमन सभा जिसको बोलते हैं, वहाँ पर एक प्रवर समिति थी, उसके अध्यक्ष के रूप में राजा राममोहन रॉय ने कुछ प्रशासनिक सुधारों की सिफारिश की थी। क्या क्या इन्होंने करी थे, देखिए यहाँ पर फिर वही क्वेश्चन बनता है कि क्या क्या उन्होंने सिफारिश करी। देशी लोक सेना की स्थापना होनी चाहिए, यानी हमारी अपनी सेना बने। देशवासियों को अधिक नौकरी मिलनी चाहिए, हमारे भारतीयों को मतलब अधिक नौकरी मिलनी चाहिए। उच्च पद मिलने चाहिए, ये नहीं कि खाली क्लर्कों के पद आप पढ़ते हैं ना कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार इसलिए करा उन्होंने जिससे कि वो जो 4th क्लास और 3rd ग्रेड के जो पद हैं वो अंग्रेजों को नहीं लेने पड़े। तो उच्च पद हमें मिलने चाहिए, है ना। रैयत की दशा में सुधार, रैयत मतलब जो किसान जो बटाईदारी पर काम करते थे वो किसान, उनकी दशा में सुधार हो, जिनका कि निरंतर शोषण होता रहता था, उनकी रक्षा के लिए कानून बनने चाहिए। और स्थायी भूमि प्रबंध होना चाहिए। और जो संविदा की जो नौकरियां हैं उनमें 22 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए कम से कम, मतलब बहुत छोटी कम थी आयु सीमा, 18 वर्ष 20 वर्ष तो, या और तो इस तरह की जो आयु सीमा है मतलब एक निश्चित कर दें न्यूनतम 22 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए। इस तरह की इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था की कुछ बात रखी थी। इसके अलावा इनके जो विचार थे वो अंतर्राष्ट्रीयवादी थे, विश्व बंधुत्व के विचार थे, और ये मानते थे किसी एक देश की नागरिकता की बजाय विश्व नागरिकता होनी चाहिए। विश्व नागरिकता के ये प्रतिपादक थे, विश्व बंधुत्व की धारणा के समर्थक थे ये, और पूरी मानव जाति को एक परिवार मानते थे। और जो विभिन्न राष्ट्र हैं और विभिन्न राष्ट्रों और जातियों को उनकी शाखाएं मानते थे कि पूरा एक परिवार है, पूरा जो मानव जाति है, और जो देश है वो इनकी ब्रांचेज है, उनकी शाखाएं हैं। तो इन्होंने एक ऐसे विश्व संगठन की कल्पना की थी जिसमें 2 राष्ट्रों के बीच मतभेदों को पंच फैसले द्वारा निपटाया जा सके। ऐसा नहीं है कि 2 राष्ट्र आपस में लड़ रहे हैं, युद्ध हो रहा है, युद्ध वाली बात इन्हें पसंद नहीं थी। इन्होंने पंच फैसले की बात कही थी। तो इनका जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर था वो बहुत ही ज़्यादा उच्च था स्टूडेंट, यानी ये बहुत ही मतलब कहें कि विश्व बंधुत्व की बात करते थे। और वैसे भी देखिए ये सभी बहुत मानवतावादी थे, इनका हृदय मानवीय संवेदना से भरा था, तभी तो इन्होंने लोगों की इतनी आलोचना सहन करी।
आप किसी के परिवार के बारे में एक बात बोलकर देखिए, आपको कितनी बातें सुनने को मिल जाएंगी। और इन्होंने तो देखिए ऐसे समय में जबकि कोई बोलने का साहस नहीं करता था किसी भी सामाजिक कुप्रथा के बारे में, तब इन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया, महिलाओं की शिक्षा की बात करी, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने की बात करी, और हमारे यहाँ पर शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ने की बात करी, पाश्चात्य ज्ञान को ग्रहण करने की इन्होंने बात करी, भारतीयों से ये कहा कि आप शासन करना सीखो। तो इस तरह की जो बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने करी, इसलिए राजा राममोहन रॉय वो आज भी बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है, इनके विचार भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट, आशा है आपको मेरा जो आज का पढ़ाना है वो बहुत अच्छा आपको लगा होगा, और आपकी जो भी क्वेरीज हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, जो जिस भी विषय पर आप वीडियो चाह रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। और वीडियो को पूरा आप देखिए, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और मिलते हैं इसका जो अंतिम भाग है, 6 जो इसका भाग है, जिसमें कि राजा राममोहन रॉय का योगदान मैं आपको बताऊंगी, पूरी आलोचनात्मक एक एक बिंदु आपको मैं बताऊंगी इनका। तो तब तक के लिए धन्यवाद।